महाराष्ट्र चुनाव के लिए जल्द ही बिगुल बज सकता है। इस साल के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव होने ही हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों के तहत अपने समीकरण सेट करने में जुटी हैं। बीजेपी भी महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपनी तैयारियों में जुट गई है। महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को देखें तो बीजेपी के लिए सब कुछ आसान होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। चुनावों से पहले बीजेपी के लिए गठबंधन साथियों से डील करना भी चुनौती, खासकर सीट बंटवारे को लेकर। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने 2020 के चुनावों के बाद बिहार एनडीए वाले फॉर्मूले पर अमल का आश्वासन चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 140-150 पर बीजेपी प्रत्याशी उतार सकती है। अगर 150 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी उतारेगी तो अंदाजा लगाइए कि बाकी जो घटक दल हैं उनके साथ सीटों को लेकर कैसी खींचतान होगी। कहा यह जा रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट की जो है उन्हें 80 और अजीत पवार की एनसीपी को 55 के साथ आसपास की सीटें दी जाएंगी। इसके साथ ही कुछ सीटें अन्य को देने की भी चर्चा है। आपको यह भी बता दें, महाराष्ट्र में एनडीए का सीधा मुकाबला कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए से है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में एमवीए ने 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली थी। ऐसे में एमवीए विधानसभा चुनाव में यही प्रदर्शन दोहराने की तैयारी में। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महायुति की दूसरे दौर की बैठक 31 अगस्त को नागपुर में हुई थी और एनसीपी के सूत्र ये बताते हैं कि 3 घंटे तक चली इस बैठक में, इस मीटिंग में महाराष्ट्र की 288 में से 173 सीटों पर सहमति बनी है। इनमें सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को देने का फैसला किया गया है। बीजेपी के बाद शिवसेना और एनसीपी को सीटें मिलेंगी, ऐसी इस बैठक के बाद चर्चा हुई। इस बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, तमाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता मौजूद थे। चंद्रशेखर बावनकुले भी इस बैठक का हिस्सा थे। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे इसका हिस्सा थे। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल इसका हिस्सा थे। तो ये तो तय है कि सभी बड़े चेहरे इस मीटिंग में थे। गठबंधन के घटक दलों के जितने भी बड़े नाम हैं वो सब इस बैठक का हिस्सा थे। मीटिंग से पहले अजीत पवार ने कहा था कि 2019 के चुनाव में हमने 54 सीटें जीती थी। इस बार हमें 3 कांग्रेस विधायकों और 3 निर्दलियों का समर्थन हासिल है, इसलिए हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। हम इस विधानसभा चुनाव में 60 सीटों की मांग करेंगे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन साथियों की तरफ से दबाव महसूस कर रही है। अगर कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की वजह से पार्टी को समझौता करना पड़ा तो बीजेपी को अपने हिस्से की सीटों में ही कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन अब अजीत पवार ने सीएम पद की मांग को लेकर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम पद की मांग को लेकर या 25 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई की खबरों में कोई सच्चाई नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी बैठक के दौरान मैंने कपास, सोयाबीन, प्याज उत्पादकों की समस्याओं सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। अजीत पवार ने आगे कहा कि मैंने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाने की अपील की है। किसानों को प्याज की बिक्री से अधिक दाम मिल रहा है तो मिलना चाहिए। इसके साथ एमएसपी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई जिसकी चर्चा मीडिया में चल रही है कि हमें 25 सीट और सीएम चाहिए। दरअसल एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं महाराष्ट्र के संदर्भ में, कि इस बार महायुति को अपनी सीटें बांटना इतना आसान नहीं होगा। महायुति जिसमें कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एनसीपी अजीत पवार की और बीजेपी शामिल है। एक तरीके से देखिए तो ये एनडीए का गठबंधन महाराष्ट्र में है, जो कि महायुति है। और इस महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर जो खींचतान है वो बाहर भले न दिख रही हो, लेकिन सूत्र जिस तरीके से बताते हैं कि बैठकों के बाद जिस तरीके से चर्चा होती है, ऐसा लगता है कि सीटों का बंटवारा महायुति में बहुत आसान नहीं है। और अगर अपने घटक दलों के आगे बीजेपी हार मानेगी तो जो 150 के आसपास की सीटों की चर्चा हो रही थी कि उतनी सीट पर बीजेपी लड़ेगी, उसे अपनी इन्हीं 150 सीटों में से कटौती करनी पड़ेगी। यानी महायुति की राहें इतनी आसान लगती नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।